तो हे एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी कहाँ होती है और हम लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मार्केट में आपने एक बात बहुत बार सुनी होगी कि मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलती है। अगर आप लिक्विडिटी को नहीं समझते हो तो आप ही मार्केट में लिक्विडिटी का काम करोगे। ओके? तो देखो, सबसे पहले अभी हम समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है? देखो, आज है 18 तारीख, कल 17 तारीख का, ठीक है? तो ये अगर 17 तारीख का ये कैंडल है, ठीक है? तो इसके हाई और लो पे बहुत सारे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होगी, ठीक है? हाई और लो पे बहुत सारी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होगी, ओके? ये डे टाइम फ्रेम लिक्विडिटी हर टाइम फ्रेम पे होता है, ठीक है? 1 मिनट पे भी लिक्विडिटी होता है, 15 मिनट, 1 हावर, ये सारे जो टाइम फ्रेम है, सारे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है? हम सारा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लिक्विडिटी क्या होती है और उसको ट्रेड कैसे करना है। इसको भी हम लोग लाइव एग्जांपल चार्ट पे समझेंगे। ओके? तो देखो, अगर मार्केट, ठीक है, ये डेली का कैंडल है। अगर मार्केट इसका नेक्स्ट डे, जैसे ये 17 तारीख है, और अगर 18 तारीख का कैंडल क्या करता है, ठीक है, इसके हाई के स्वीप करता है, ठीक है, यानी मार्केट यहाँ ओपन हुआ, हाई बनाया, तो वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है? अगर मार्केट जो ट्रेंड है वो अप है, तो मार्केट इसके जो लास्ट हुआ है वहाँ तक जाएगा, उसके बाद से फिर ऊपर होगा। समझ रहे हो आप? मैं आपको समझाता हूँ क्या, ठीक है? ये देखो, सबसे पहले अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है? मार्केट यहाँ से जा रहा है, ठीक है? आईडीएम किया, वापस ऊपर गया, वापस मार्केट यहाँ, ठीक है? तो ये जो 17 तारीख का कैंडल है, अगर इसका मार्केट इसका हाई लेता है, तो मार्केट क्या करेगा, इसके हाई को लेने के बाद, ठीक है, मार्केट लास्ट बुआई पे आएगा, उसके बाद ही अपना जो ट्रेंड है वो उसे कंटिन्यू करेगा। ओके? और मान लो यहाँ पे अगर इसने बॉस किया हुआ है, तो यहाँ पे अपना करेगा वो बॉस। ओके? और यहाँ पे मान लो उसने बॉस किया हुआ है, ठीक है? समझो चीज़ों को। यहाँ पे अगर बॉस बॉस करते आ रहा है, तो वो यहाँ पे भी करेगा अपना बॉस। ओके? और सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, हम इसी कैंडल को ले लेते हैं यहाँ पे। ओके? सेम कैंडल को, ये हो गया, बस इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है? ये देखो, सेम अगर कैंडल, अगर मार्केट डाउन ट्रेड में है, तो मार्केट मान लो ऐसे आ रहा है, ठीक है? अगर मार्केट की लो की लिक्विडिटी अगर स्वीप होगी, तो मार्केट क्या करेगा, इसके लास्ट पीवाई तक जाएगा, ठीक है? अगर लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो मार्केट यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में जो भी पीवाई होगा, ठीक है, उसको मार्केट टैप करेगा और वहाँ से फिर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है? जैसे यहाँ से बॉस करना होगा, बॉस करेगा, बॉस करते-करते आ रहा है, तो वो अपना डाउन ट्रेड कंटिन्यू करेगा, ठीक है? देखो, आप समझते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ होती है, ठीक है? अगर आपने स्ट्रक्चर मार का लेक्चर आपने नहीं देखा होगा, तो आप जाके देखो कि आखिर स्ट्रक्चर काम कैसे करती है और हम लोग उस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है? आप समझते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ मिलती है हम लोगों को, ओके? तो मार्केट समझो कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है? ऐसे जा रहा है, ठीक है? मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद मार्केट वापस से ऊपर गया, ठीक है? बॉस किया, बॉस करने के बाद वापस से मार्केट नीचे आया, ठीक है? और ऐसे चल रहा है मार्केट, ठीक है? ये यहाँ पे किया बॉस उसने, ठीक है? तो इसमें लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पे है, ठीक है? सबसे पहले इन जगहों पे एक लिक्विडिटी है जो कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली, ठीक है? अभी ये काम करेगा, ये वाला जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है? समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और मार्केट यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेने के बाद, मैं इसको मार्क करता हूँ ये इन्वेस्टमेंट है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट लेने के बाद यहाँ गया और यहाँ पे किया बॉक्स, ठीक है? तो जो भी होता है ये बॉस मार्क कर लेंगे पहले आप, ठीक है? ये बॉस हो गया, ठीक है? तो जितने भी बॉस, चोक और आईडीएम होते हैं, ये सब एक लिक्विडिटी होते हैं, ठीक है? जितने भी बॉस, चोक, आईडीएम होते हैं, ये सारे के सारे एक लिक्विडिटी की तरह मार्केट में काम करते हैं और आपको इन पे ध्यान देना होता है, ठीक है? जब भी ये लो टूटेगा, ये सारे यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की जा चुकी है, ठीक है? अब अगर मार्केट को इसकी लिक्विडिटी लेनी है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है यहाँ लो पे लिक्विडिटी बन गई होगी, ठीक है? इसकी लिक्विडिटी लेनी है तो मार्केट क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करके, ओके? छोटे टाइम फ्रेम पे, आपको बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा, देखना होगा। अगर ये डेली का है तो पर आवर पे स्ट्रक्चर चेंज करके मार्केट इस लेवल तक आएगा, जिसका मैंने डिटेल में बात किया है स्ट्रक्चर मैपिंग के लेक्चर में, ठीक है? और उसमें फुल मैंने डिटेल में बात की है कि कैसे काम करती है, ठीक है? तो लिक्विडिटी जो है वो इन जगहों पे होती है जिसको मार्केट हंट करता है, ठीक है? इसमें हंट कैसे करता है अब ये समझो। ये मैं थोड़ा हटाता हूँ यहाँ का, ये देखो। होता क्या है कि आप समझो, यहाँ पे ये मान लो आईडीएम है, ठीक है? मार्केट क्या किया, नीचे आया, ठीक है?
लिक्विडिटी सारी ले ली और कैंडल पहले यहाँ नीचे आया रेड बना होगा, ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे ओपन हुआ नीचे आया ये रेड बना होगा, वापस मार्केट क्या किया ऐसे हो गए, ठीक है, और इधर एक बिग बना दिए इस तरह से, ठीक है, और लिक्विडिटी स्विप हो गई। ये मान लो आप आइडिया में, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का कोई कैंडल मान लो यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये हाई टाइम फ्रेम का एक कैंडल है, मतलब यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का कोई लाइन है या जो भी आप सपोर्ट मार्क करते हो उसको भी आप मार्क कर सकते हो, फिर भी लिक्विडिटी काम करेगी, ठीक है, या बॉस या चोक या इंड्यूसमेंट है यहाँ पे इस जगह पे है। तो अगर मार्केट नीचे गया और उसको स्विप करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है, तो अब आपका जो ट्रेड है वो क्या होगा, ठीक है, जैसे ये क्लोज होगा तो अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे कम से कम 15 मिनट 30 मिनट और 1 आवर पे आपको ये चीज़ें देखनी है, ठीक है, अगर 15 मिनट पे ऐसा क्लोज करता है तो 15 मिनट पे 1 मिनट का जो है वो 15 कैंडल बनेंगे और वो 15 कैंडल कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो यहाँ पे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देगा और हम इस जगह से बाई कर सकते हैं और मार्केट कुछ आपको इस तरह से जाते हुए अपसाइड में दिखेगा और आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। कोई भी आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकर ब्लॉक, एससीजी, ऑर्डर ब्लॉक लेके वहाँ से आप बाई कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं इसको पहले चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ओके। अब देखो आप, हम लोग यहाँ डेली से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो ड्राइंग हमने बनाई थी वो हम डिलीट करते हैं। अब समझो, सारे ड्राइंग डिलीट, ओके। अब देखो मार्केट में हुआ क्या है, चीज़ों को समझो, लिक्विडिटी काम कैसे कर रही है। अगर हम इस जगह से लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा कम पड़ेगा एरिया। ये देखो मार्केट ने क्या किया, ये जो रेड कैंडल बना है इसकी हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, ठीक है। हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद क्या किया मार्केट, नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है। अगर वही ट्रेंड अप ट्रेंड में होता तो अब देखो मैं ये अप ट्रेंड वाला भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखो आप, यहाँ से मार्केट ऐसे क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं है, इस जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब देखो जब मार्केट यहाँ पे आया, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, इसमें जब इसने इस वाले पोर्शन को आप समझो, चीज़ों को समझो, ठीक है। हो सकता है वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो बट आप चीज़ों को समझो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे आप ऐसे ही एएमए लगा के और मैकडी उकडी लगा के आप ट्रेड करते रहोगे और मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। इसने लिया छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कोई ना कोई पीवाई होगा, ठीक है। अगर मैंने क्या समझाया कि अगर ट्रेंड अप है तो लास्ट पीवाई को टारगेट करेगा और वहाँ से फिर वापस से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे अब समझ में आएगा, यहाँ का लिक्विडिटी मार्केट ने क्या किया, यहाँ क्लोज किया, तो नेक्स्ट डे आपको सिंपली है कि नेक्स्ट डे ऊपर ही होगा, ठीक है। अभी देखो ये कैंडल जो है, जो भी अगर कैंडल कैंडल बनती है उस कैंडल की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इस कैंडल को आप नहीं मानोगे, आईसीटी का ये रूल है कि अगर इनसाइड बार है तो उसको हम लोग नहीं लेते, ले सकते हैं लेकिन ज़्यादातर उसकी गिनती नहीं होती। अब समझो इस रेड कैंडल ने क्या किया, इस वाले कैंडल का हाई ले लिया, हाई लेने के बाद मार्केट क्या हुआ, लो पे क्लोज हुआ, ठीक है। अब देखो समझो चीज़ों को, जो डे की लिक्विडिटी होती है वो काम करती है। ये देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ की इस ग्रीन वाले कैंडल का लो लिया, ओके। लो लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, हाई की भी लिक्विडिटी ले ली और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब समझो लो की लिक्विडिटी ली जा चुकी है, हाई की भी लिक्विडिटी ली जा चुकी है, ठीक है। और मार्केट ने ग्रीन में ही क्लोज किया, इसमें वाइट है लेकिन आपके हो सकता है चार्ट में ग्रीन हो, ठीक है। ग्रीन में ही क्लोज किया तो मार्केट अब नेक्स्ट डे सिंपली या नेक्स्ट डे कहाँ जाएगा, ठीक है, ऊपर। समझ रहे हो आप, चीज़ों को समझो, लिक्विडिटी काम कैसे करती है। अब हम इसमें समझते हैं कि आखिर छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे काम करती है। आपको 15 मिनट या 1 आवर पे समझोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये जो ट्रेड है मैंने दिया था अपने ये टेलीग्राम पे भी, ठीक है। अपने टेलीग्राम पे भी मैंने ये ट्रेड दिया था, आप देखोगे ये है, ठीक है। अगर जितने लोग हो चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने दिया था 2:07 PM पे, ठीक है। 2:07 PM पे दिया था मैंने ये ट्रेड, ठीक है। बट मिला अभी को, ठीक है, प्रॉपर अब जा रहा है ट्रेड, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। अभी देखो ये वीकेंड का डे है, ठीक है। वीकेंड पे मार्केट 171 पॉइंट दे रहा है हम लोग को, ठीक है। ये ट्रेड लगा हुआ है। चलो ठीक है, हम लोग चीज़ें समझते हैं। कहाँ गया चार्ट, कहाँ गया, 1 सेकंड दोस्त। हम लोग दूसरा चार्ट लिए थे यहाँ से ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। चलो अब देखो इसमें हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी मार्क करते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, ठीक है। चलो ये देखो, ज़्यादा दूर की नहीं, हम पास की ही लिक्विडिटी लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करने होते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ ऊपर से आ रहा है, अब एज्यूम करो कि ये मान लो यहाँ कब किया बॉस मार्केट ने, ओके।
ठीक है? क्योंकि पूरा अगर हम मार्क करने जाएँगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मार्केट ने कर दिया अपना एमएसएस, ओके? मार्केट ने एमएसएस कर दिया। अब एमएसएस करने के बाद सिंपली आपका व्यू क्या है कि मार्केट अप जाएगा। अब कहाँ से जाएगा? ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि काम कर रहा है, ठीक है? अब इसमें लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी यहाँ पे है और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये एक यहाँ पे एक लेग बनाया हुआ है मार्केट ने, मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है? चीज़ों को समझो, बिना लिक्विडिटी के मार्केट नहीं चलती, जिसे इंडोसमेंट बोलते हैं, ठीक है? समझो, ये मार्केट ने एक लेग बनाया था, वापस मार्केट ऊपर गया, इन सारी जगहों को लिक्विडिटी ली और ये यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे ए प्लस सेटअप भी यहाँ पे दिया था, जिसको आप चाहो तो ए प्लस सेटअप का भी वीडियो पड़ा है, जो कि मतलब भाई उसकी एक्यूरेसी अप टू 80 टू 90% है, ठीक है? उस पे आप जाके देख सकते हो और ये ट्रेड कैसे पकड़ना है, आप इसको भी पकड़ सकते हो बहुत ही प्यार से, ठीक है? यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एमएसएस 1 मिनट पे जाके और ये यहाँ से लो से हाई तक का, ठीक है? ये मेबी ठीक है 500 पॉइंट है, बिटकॉइन में कम नहीं होता, ठीक है? आपके लोड के ऊपर है कि आप कितना पे ट्रेड करते हो। चलो ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग मार्क कर रहे थे ये, ठीक है? चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ठीक है? अब समझो चीज़ों को। यहाँ पे एमएसएस हो गया, एमएसएस होने के बाद हमें क्या चाहिए कि मार्केट बॉस करे या नीचे आए तो चोक करे, ठीक है? इस जगह पे अगर नीचे जाएगा तो मार्केट क्या कर देगा, एमएसएस या चोक जो आप समझो, ठीक है? तो ये एमएसएस है, एमएसएस को क्या किया है मार्केट ने, बस स्वीप किया है, चीज़ों को समझो। यही मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि इसने क्या किया है, एमएसएस को स्वीप किया है। मार्केट में बॉस लिक्विडिटी है, इंडोसमेंट लिक्विडिटी है और जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर एमएसएस होता है वो भी एक लिक्विडिटी है। इसमें आप सिंपल आँख बंद करके अगर इस तरह से आपको स्वीप मिले, आप आँख बंद करके इसके हाई पे एंट्री और लो का स्टॉप लॉस लगा के ऐसे ट्रेड ले सकते हो। बट इसमें एक ट्विस्ट और होता है कि अगर कैंडल बहुत बड़ा बन जाए तो आप पूरा कैंडल मार्क करो और उसके 50% पे लो ट्रेड, ठीक है? अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है? चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, ओके? लो का आप स्टॉप लॉस के साथ इसको प्लान कर सकते हो और इसमें 1:3, 1:4 बहुत ही प्यार से मिलता है मेरे भाई, ठीक है? ये 1:3 से ऊपर है, ठीक है? चलो, ये हो गया। अब समझो चीज़ों को। मार्केट ने क्या किया, चोक को स्वीप किया है, यानी एमएसएस को स्वीप किया। अब ऊपर क्या करेगा मार्केट? ये कर दिया मार्केट ने बॉस। मैं अभी जो ट्रेड दिया था मैं इसको लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है? कि ये काम कैसे करती है, ठीक है? अभी जो ट्रेड जो चल रहा है फिलहाल उसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, ओके? ये हो गया बॉस। अब बॉस होने के बाद जो अपना बाई का एरिया कौन-कौन सा निकल के आता है, ठीक है? फर्स्ट जहाँ बॉस हुआ है उसके जस्ट फर्स्ट पीओआई में ये एक रेड कैंडल है जो कि इंडिकेटेड है और ये यहाँ पे है एक, ठीक है? फर्स्ट और ये लास्ट एफईजी आप देख सकते हो 15 मिनट प्रॉपर एफईजी है। जस्ट इसी के बेस पे ये जो ट्रेड मैंने दिया था, जस्ट इसी के बेस पे दिया था ये वाला ट्रेड, ठीक है? आप देखोगे मैंने मार्क भी किया था इसको कि ये एफईजी है, एफईजी का हम लोग 50% पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे टैप करेगा तो ट्रेड लेंगे, ठीक है? और फिलहाल ये ट्रेड चल रहा है, ओके? देख सकते हो आप, ठीक है? ये ट्रेड चल रहा है, अभी अभी चल भी रहा है, ये देखोगे वो वही ट्रेड है, ठीक है? एफईजी पे आया तभी हमने लिया, बहुत इंतज़ार करने के बाद आया, ठीक है? चलो, अब समझो कि मैसेज को मार्केट ने स्वीप किया है, ठीक है? ये बॉस हुआ है, तो नेक्स्ट क्या हम अज़्यूम करेंगे कि नेक्स्ट भी मार्केट करे बॉस, ओके? क्योंकि ये बॉस करेगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड फिलहाल अप है। नहीं करेगा तो नीचे आएगा तो ये एमएसएस करे। एमएसएस करे फिर तो हम कोई बात करें इसमें कि हाँ भाई चलो ठीक है। एमएसएस कर देगा तो फिर हम इसी को इस तरह से हम करेंगे। जैसे अगर मार्केट ने एमएसएस कर दिया तो फिर हम इस एमएसएस पे जो यहाँ पे पीवाई बनाएगा हम वहाँ से सेल करेंगे, ठीक है? आ रहा है चीज़ों को समझ में? तो ऐसे काम करती है, ठीक है? ये नहीं कि आप 1 मिनट पे एक ईएमए लगा लो, ईएमए लगाने के बाद लग जाओ ट्रेड करने तो मेरे भाई कुछ नहीं करने वाले तुम, ठीक है? चीज़ों को समझो, लिक्विडिटी को समझो, लिक्विडिटी कहाँ काम करती है और इसमें अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को लिक्विडिटी बनानी पड़ेगी। लिक्विडिटी क्या होती है समझो, ये पूरा ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, ठीक है? अगर मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया, तो बहुत ही प्यार से यहाँ तक जाएगा, हो सकता है और ऊपर भी जाए, ओके? लेकिन बॉस तक तो जाएगा, समझ रहे हो चीज़ों को? ये सारी लिक्विडिटी है, फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे है, ये सेकंड समझो, ये पूरा लिक्विडिटी, समझ रहे हो आप? ठीक है, ये पूरा लिक्विडिटी है, जो मैंने दिया था उसका भी मैंने उसमें भी मैंने मार्क किया होता है, समझने वाले समझ जाएँगे, ठीक है? अगर जो होंगे चैनल पे उनको समझ में आ रही होगी कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है? ये एफईजी है, एफईजी पे मार्केट ने काम किया। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ठीक है? ये सारी लिक्विडिटी कलेक्ट की जाएगी और मार्केट बहुत ही प्यार से यहाँ तक आएगा, ठीक है? यहाँ पे भी अगर आपको ए प्लस सेटअप अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करना है मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है? अगर जितने लोग यहाँ पे हैं उनको समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि अगर जिन्होंने पिछली वीडियो देखा होगा उनको भी समझ में आएगा, जो नहीं देखेंगे उनको भी समझ में आएगा। ए प्लस सेटअप क्या होता है? मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लेनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे जहाँ आपको एंट्री देखो, ये पहला सेटअप कहाँ पे अप्लाई करना है? फर्स्ट वन, ये वहीं अप्लाई करना है जहाँ पे आपका लास्ट यानी हायर टाइम फ्रेम का पीवाई हो। यानी
हमने अभी क्या मार्क किया कि ये एफईजी है, ठीक है। एफईजी पे हमें अब क्या मार्क करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट एंट्री लेना तो आप ले सकते हो। ये है, ये लेग बना, ठीक है। ये मार्केट ने क्या किया यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कर दिया एमएसएफ, क्योंकि ये लिक्विडिटी ली जा चुकी है, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे कर दिया एमएसएफ। अब एमएसएस करने के बाद आपको बाई एरिया कौन सा निकल के आता है, एमएसएस जस्ट फर्स्ट पीवाई, ठीक है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मार्केट आया था यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे 1 मिनट पे, क्योंकि आज फॉरेक्स बंद है तो इसकी वजह से लिक्विडिटी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीवाई मार्केट ने टैप किया, ऊपर गया। और एक लास्ट पीवाई, लास्ट पीवाई में क्या है, ये पूरा का पूरा ये ग्रीन कैंडल आप ले सकते हो। और इसके पास आप देखोगे ये एफईजी भी है, ठीक है। ज़्यादातर आप एफईजी और रोडो ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो चीज़ों को, ऐसे होती है ट्रेडिंग, ठीक है। ये नहीं कि आप 5 मिनट पे एक ईएमए लगा लो और ईएमए के बेसिस, भाई मैं कहता हूँ काम करती है ईएमए, मैगडी, जो भी आप समझते हो सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन कि आपको उसमें प्रैक्टिस कितना है, ठीक है। और ये चीज़ें 20% ही मार्केट में काम करती हैं, 20% टाइम ये काम करेगी, बाकी टाइम आपको मतलब लॉस ही देंगी। तो चीज़ों को समझो, ठीक है। मैं जो सिखा रहा हूँ आप समझो इस चीज़ों को कि ये कोई ईएमए और 5 मिनट की स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा तुमको, ठीक है। अगर तुमने स्ट्रक्चर मैपिंग का लेक्चर देखा होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। अगर आपने डायरेक्ट इस लेक्चर पे आया होगा, तो मैं आपको सजेशन दूँगा कि मेरे भाई एक बार और जाओ, आप वो लेक्चर देखो, वापस से इस पे आओ, तब समझ में आएगा कि ट्रेड पकड़ते कैसे हैं, ठीक है। दिन में 1 ट्रेड करोगे और बढ़िया ट्रेड करोगे, ठीक है। अभी ये 140 है, ठीक है। अब लोड के ऊपर है कि आपने कितना लोड उठाया, ठीक है। एक लोड उठाया तो ये $140 है, ठीक है। अगर आपने 0.1 उठाया है तो ये $40 है। समझो, चीज़ों को समझो, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपने कितना उठाया है और आप कितना बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। जब मार्केट यहाँ था तभी से ये लगा हुआ है, ठीक है। मार्केट इस जगह पे ट्रेड कर रहा था। देखो ये 2 बजे का ये टाइम है, ठीक है। ये 2 बजे का ये टाइम है, जब मार्केट यहाँ था तभी से ये लगा हुआ है कि हाँ, ठीक है, ये चीज़ चलती है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम है जो मैं आपको 1 मिनट, हाँ, ये इंडियन टाइम फ्रेम है। अभी फ़िलहाल 10:05 हो रहे हैं इंडियन टाइम फ्रेम पे। और ये वो ट्रेड है, ठीक है। मैंने इस जगह पे मैं भी दिया था, इसके आसपास जब यहाँ पे मार्केट था, तभी मैंने मार्क करके दिया था कि ये एफईजी है, यहाँ पे आएगा तो हम लोग सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा, सोचेंगे फर्स्ट कि अगर आप स्टॉप लॉस ये यहाँ तक का दे सकते हो एफईजी के नीचे का, तो आप डायरेक्ट एंट्री लो। नहीं दे सकते तो आप ए प्लस सेटअप का इंतज़ार कर लो कि ए प्लस सेटअप बने, वहाँ पे आपको छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। ए प्लस सेटअप में ज़्यादातर छोटा स्टॉप लॉस ही बनता है, ठीक है। ये नीचे का लिक्विडिटी लिया और हम यहाँ से बाई करेंगे, बात खत्म। आ रहा समझ में? ये ठीक है, यहाँ से हमने बाई उठा लिया, ठीक है। ये देखो परफेक्ट बना था। अगर ए प्लस सेटअप आपको पता हो तो ये सिंपल, ये लिक्विडिटी मैं एक बार और इसको रिव्यू, और ये एमएसएस, ठीक है। मार्केट वापस यहाँ पे आया, ठीक है। और यहाँ से आप बाई कर सकते हो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ओके। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वीडियो। अगर समझ में आया होगा, कोई भी आपको कमेंट करना आप कर सकते हो, जो चीज़ की आपकी मतलब कुछ भी फँस रहा हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ तक बने रहने के लिए।